हेलो। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं हम अपना इस सीरीज़ का। और ये हमारा लेक्चर है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, और वी कैन से दैट गॉस जॉर्डन मेथड। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, और हमने वहाँ डिस्कस किया कि हमारे पास 3 टाइप्स के एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं। फर्स्ट इज़ इंटरचेंज, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा है वो एक बार एलिमेंट्री ऑपरेशन देख ले तो उसे इस लेक्चर को समझने में बहुत इजी रहेगा। सेकेंड ऑपरेशन था हमारे पास स्केलिंग ऑफ रोज और कॉलम, और थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने सीखा था, दिस इज एडिशन। क्योंकि ये हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशन इस यूनिट का बेसिक है, इसके बिना हम आगे के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, तो ये हमें आने ज़रूरी हैं। अब इन एलिमेंट्री ऑपरेशन का हम यहाँ यूज़ कैसे कर रहे हैं टू फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए 12th क्लास में सबने मैट्रिक्स फाइंड आउट करना सीखा है। या तो आपने काम किया है 2x2 मैट्रिक्स पर, या फिर आपने काम करना सीखा है 3x3 पर। और इस इन्वर्स को फाइंड आउट करने में जो आप यूज़ करते थे वो यूज़ करते थे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये जो आपके पास लिमिटेशंस थी कि आप ये काम सिर्फ 2x2 और 3x3 पर ही कर पाते थे, क्योंकि डिटर्मिनेंट 3x3 से आगे आप बढ़े ही नहीं हैं। अब ये लिमिटेशन यहाँ ख़त्म हो जाती है। आप इन्वर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे, लाइक 4x4 भी लेंगे, 5x5 भी लेंगे। तो यहाँ पर आपको एक तरीके से कहा जाए, आपको एक लॉजिक सिखा दिया जाएगा कि इन्वर्स कैसे फाइंड आउट किया जा रहा है, क्योंकि यही लॉजिक्स हमारे जो यहाँ पर हम इन्वर्स फाइंड आउट करने में यूज़ करते हैं, आगे अगर हम कोई ऐप बनाएं, प्रोग्रामिंग करें, तो यही लॉजिक्स हमारे वहाँ पर भी यूज़ होते हैं। तो यहाँ हमारी ये लिमिटेशन ख़त्म हो जाती है कि हमें सिर्फ 2x2 आता है निकालना, या 3x3 पर हमें काम करना आता है। तो देखिए सबसे पहले अब आते हैं कि हम यहाँ पर इस मेथड में काम कैसे करते हैं। तो यहाँ हमारे पास है, सबसे पहले आप इन्वर्स के बारे में देखें कि जब भी हम कहते हैं कि A और B इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिलता है, तो हम कहते हैं B इज़ कॉल्ड अ इन्वर्स ऑफ A। B इज़ इन्वर्स ऑफ A कि अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आपको आइडेंटिटी दे दें, देन सेकेंड मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। अब यही फंडामेंटल हम यहाँ पर भी यूज़ करके चलेंगे। हमारे पास जो भी मैट्रिक्स गिवन है हम उसे कहेंगे A इक्वल्स टू आइडेंटिटी A, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, या वी कैन से दैट A इक्वल्स टू AI। अब आपका क्या टारगेट होगा, जो आपके पास ये जो गिवन मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। आप रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। अब जब भी हम किसी मल्टीप्लाई की बात करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ जाता है और हम रो ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, तो ये जो रो ऑपरेशंस हैं वो इस मल्टीप्लिकेशन के सिर्फ प्री फैक्टर पर ही इफेक्ट डालते हैं, प्री फैक्टर पर अप्लाई होते हैं। और अगर हम मल्टीप्लाई की, जैसे मैंने यहाँ पर भी बात करी, और मैं इस पर कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रही हूँ, तो क्योंकि मुझे आइडेंटिटी से काम करना है, तो मुझे यहाँ पर आइडेंटिटी पोस्ट में लिखा है, पोस्ट फैक्टर है, तो मुझे ये पूरा का पूरा काम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस की हेल्प से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब भी हम एलिमेंट्री ऑपरेशन की बात करें और मल्टीप्लाई मैट्रिक्स की यूज़ हो रही है, तो रो ऑपरेशन अप्लाइड ऑन प्री फैक्टर एंड कॉलम ऑपरेशन अप्लाइड ऑन पोस्ट फैक्टर। तो हम किसी से भी कर सकते हैं। अब आता है कि जो आपके पास मैट्रिक्स है A, इसको आप आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे, आइडेंटिटी इजीली बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है, लेकिन बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। अब सेम ऑपरेशन आप किस पर अप्लाई करते जाएंगे, मैट्रिक्स I पर। A को एज इट इज़ अल्फ़ाबेट की तरह छोड़ेंगे, और जैसे ही आप I मैट्रिक्स के ऊपर, ये जो I मैट्रिक्स है, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते जाएंगे, सेम जो लेफ्ट साइड लगाए वही राइट साइड भी लगेंगे, तो ये मैट्रिक्स, ये तो अल्फ़ाबेट की तरह A चल रहा है, ये मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी अपने आप इन्वर्स में, क्योंकि I इक्वल्स टू A इन्वर्स A। तो आपका मेन टारगेट है मैट्रिक्स A को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना, सेम ऑपरेशन को राइट साइड अप्लाई करना, आंसर सब आपको अपने आप मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस पर क्वेश्चन लेते हैं कि हम किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं।
यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है फाइंड इनवर्स बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड, क्योंकि जो लॉजिक या जो एल्गो यहाँ पर बताया जा रहा है आप इसे किसी भी ऑर्डर पर अप्लाई करिएगा, इजीली अप्लाई होगा। तो सबसे पहले आपके पास जो मैट्रिक्स है, दिस इज मैट्रिक्स ए, और इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। आप लिखेंगे ए इक्वल्स टू आई ए, मैंने प्री में लिया, मैं रो ऑपरेशन से काम करने जा रही हूँ। मैट्रिक्स ए की वैल्यू है आपके पास 1 2 3, दिस इज -1 0 2 एंड 2 4 4, ये मैट्रिक्स आ गया। और इसी ऑर्डर का हम आइडेंटिटी कंसल्ट कर लेते हैं 1 0 0, दिस इज 0 1 0 एंड 0 0 1 इंटू ए। अब आपका टारगेट है मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी बनाना, और आइडेंटिटी का जो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो होता है आपके पास 1। इसका मीनिंग मेरे पास फर्स्ट एंट्री शुड बी 1, जो ऑलरेडी है, इसको मैंने सर्किल कर दिया। अब क्या करेंगे हम, इस 1 की हेल्प से आप इसके बिलो एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे, और इसके बिलो एलिमेंट रखा है -1 और 2। -1 को 1 की हेल्प से 0 फॉर्म करने के लिए आपको क्या अप्लाई करना होगा, R2 में चेंजेस करने होंगे। R2 में आप क्या ऐड करने जा रहे हैं, R1 ऐड करने जा रहे हैं, क्योंकि 1 और -1 का आप जैसे ही एडिशन करेंगे तो ये एलिमेंट 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने अप्लाई किया R2 टेंड्स टू R2 प्लस R1, तो यही मैट्रिक्स आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है, 1 2 3। सेकेंड रो में फर्स्ट रो का एडिशन किया तो 1 और -1 का एडिशन हो गया 0, 2 और 0 का एडिशन आपके पास होकर आ गया 2, एंड 3 + 2 का आपने एडिशन कर लिया, दिस इज इक्वल्स टू 5। थर्ड रो में कोई चेंजेस नहीं, दिस इज 2 4 4। अब सेम चेंजेस आपको राइट हैंड साइड भी अप्लाई करने हैं। तो राइट हैंड साइड फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है, 1 0 0। सेकेंड रो में फर्स्ट रो का एडिशन है, सेकेंड रो आपके पास ये है, इसमें फर्स्ट रो को ऐड कर दीजिए। तो दोनों रो का एडिशन आपने कर दिया, दिस इज 1 1 0 एंड 0 0 1 इंटू ए। आपके पास एक 0 कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके बाद फिर से मेरा 1 पर ही मेरा ये सर्किल है। अब इस 1 की हेल्प से मुझे जो लास्ट एलिमेंट है वो एलिमेंट है 2, इस 2 को 0 बनाएंगे। तो क्या करना होगा, फर्स्ट रो के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 बन जाएगा, फर्स्ट 1 के प्लेस पे 2 आ जाएगा, और आप इसे थर्ड रो में से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो नेक्स्ट ऑपरेशन आप कर रहे हैं, R3 में चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, सो R3 टेंड्स टू R3 - 2 टाइम्स ऑफ R1। तो ये मैट्रिक्स आपके पास कन्वर्ट होगा, फर्स्ट में कोई चेंजेस नहीं, 1 2 3, दिस इज 0 2 5। अब देखिए फर्स्ट रो, आपके पास जो फर्स्ट रो है इसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2 4 6। अब 2 R1 की वैल्यू लिख दी मैंने 2 4 6, क्योंकि फर्स्ट रो की एंट्री है 1 2 3, ये R1 की एंट्री है। आपको ये जो एंट्रीज़ हैं, एंट्रीज़ को माइनस करना है R3 में से। तो देखिए 2 में से 2 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंट्री इज़ 0। आपके पास नेक्स्ट एंट्री है 4, 4 में से आपने 4 को सब्ट्रैक्ट किया, एंट्री इज़ 0। नेक्स्ट एंट्री है आपके पास 4, 4 में से अगर आप 6 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एंट्री इज़ -2। सेम ऑपरेशन आप राइट साइड भी अप्लाई करेंगे। अब सेम ऑपरेशन में देखिए R1, आपके पास राइट हैंड साइड में R1 की जो वैल्यू है वो है 1 0 0। 2 टाइम्स अगर मैं इसको कर लूँ तो ये मेरे पास होगी 2 0 0। इस एंट्री को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से, R3 में से। तो चलिए R3 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं, सेकेंड रो में कोई चेंजेस नहीं है, थर्ड रो की एंट्री है 0, और 0 में से 2 को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस इज -2। नेक्स्ट एंट्री आपके पास 0, 0 - 0 इज 0, नेक्स्ट एंट्री इज 1, 1 - 0 इज 1 इंटू ए। आपके पास ये एंट्रीज ये आ गई। अब आप देखिए आइडेंटिटी का ये जो फर्स्ट कॉलम है ये कंप्लीट हो चुका है, मीनिंग मेरे पास जो मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी बनाना था, मेरा फर्स्ट कॉलम का काम कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलम पर। अब नेक्स्ट कॉलम की किस पोजीशन पर मुझे 1 चाहिए वो मुझे देखना है। तो चलिए नेक्स्ट पोजीशन पर आते हैं। नेक्स्ट पोजीशन, मुझे इस पोजीशन पर 1 की रिक्वायरमेंट है। तो इस 2 को सबसे पहले हम 1 बनाने की कोशिश करें। तो आप इस 2 को 1 ईजिली बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, R2 को डिवाइड कर देते हैं, या R2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से। तो ये आपके पास चेंजेस आ गए, 1 2 3, दिस इज 0 1 5/2 and 0 0 - 2।
सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड भी अप्लाई कर लिया. दिस इज 1 0 0, 1/2 1/2 0 एंड -2 0 एंड 1 इंटू ए. ये आपने अप्लाई कर लिया. अब आपके पास इस 1 को मैंने सर के लिए किया हुआ है. अब आपको देखना है आइडेंटिटी का सेकंड कॉलम, और आप जानते हैं आइडेंटिटी का सेकंड कॉलम होता है 0 1 0. अब ये 0 तो ऑलरेडी सेट है मेरे पास इस कॉलम के अंदर. अब मुझे इस 2 को 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस 1. तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सेकंड रो के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और फर्स्ट रो में से सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो चेंजेस कहाँ रिफ्लेक्ट होंगे, फर्स्ट रो में. तो फर्स्ट रो -2 टाइम्स ऑफ R2. तो आपके पास ये मैट्रिक्स क्या चेंज होगा, सेकंड रो में कोई चेंजेस नहीं है, दिस इज 0 1 5/2. थर्ड रो में कोई चेंजेस नहीं है, दिस इज 0 0 -2. अब देखिए R2 में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, R2 आपके पास है 0 1 5/2. अगर आप इसे कर रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ R2 तो यही एंट्री 0 2 और 5 में कन्वर्ट हो जाएंगी. इन एंट्रीज को आप सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं R1 से, और R1 की एंट्री ये रही. तो 1 -0, तो आपके पास ये एंट्री रहेगी 1. नेक्स्ट एंट्री है 2 -2, 2 -2 आपके पास कन्वर्ट हो गया 0. और नेक्स्ट एंट्री है 3 -5, और 3 -5 कन्वर्ट हो गया आपके पास -2. सेम एंट्री राइट हैंड साइड भी आप अप्लाई करेंगे. देखिए सेकेंड और थर्ड में कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज़ लिख लेते हैं 1/2 1/2 0 एंड -2 0 एंड 1. अब आपको करना है 2 टाइम्स ऑफ R2. आपके पास यहाँ पर जो R2 की एंट्रीज़ हैं उसमें 2 टाइम्स अगर आप करते जाएं राइट हैंड साइड तो आपके पास बनेगा 1 1 0. अब आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है R1 में से. तो 1 - 1 इज़ 0 एंड 0 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज़ -1 एंड 0 - 0 इज़ 0. दिस इज़ A. अब देखिए सेकंड कॉलम भी कंप्लीट आपके पास ये हो चुका है. सेकंड कॉलम में अब आपको कोई चेंजेस नहीं करने. अब हम चलते हैं थर्ड कॉलम आइडेंटिटी का बनाते हैं और ये देखते हैं किस पोजीशन पर हमें 1 की रिक्वायरमेंट है. अब हमें रिक्वायरमेंट होगी नेक्स्ट पोजीशन -2 पर. अब यहाँ पर तो मुझे 1 चाहिए. अब आइडेंटिटी का थर्ड कॉलम होता है 0 0 1, तो ये एंट्री तो मुझे 1 रिक्वायर्ड है, लेकिन इसके अबव जितने भी एलिमेंट हैं वो 0 रिक्वायरमेंट है. अब यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखिए, इसके अबव जितने भी एलिमेंट हैं, इस एंट्री से ऊपर जितने भी ये ऊपर एलिमेंट हैं 5/2 -2, इनको 0 बनाना है. तो इस -2 का आप बेनिफिट ले सकते हैं. यहाँ पर इस -2 की हेल्प से सबसे पहले -2 को 0 बना सकते हैं, या फिर आप सबसे पहले -2 को 1 भी बना सकते हैं. कैसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसे -1/2 से डिवाइड कर देना तो यहाँ 1 बन जाएगा. लेकिन इसे 1 बनाने से पहले मैं यहाँ पर इसका बेनिफिट ले रही हूँ. -2 की हेल्प से इस एंट्री को 0 बनाने जा रहे हैं. तो आप क्या करने जा रहे हैं, R1 में चेंजेस रिफ्लेक्ट करने जा रहे हैं, और R1 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे R3 को. तो आपके पास ये एंट्री कन्वर्ट हो जाएगी 1 0 0. सेकेंड रो में कोई चेंजेस नहीं, 0 1 5/2, और ये आपके पास आ गया 0 0 -2. सेम चेंजेस राइट हैंड साइड भी कर रहे हैं. R1 में से सब्ट्रैक्ट करिए, दिस इज़ R1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे R3 को, तो आपके पास आ जाएगा 2 -1 एंड 1. ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई. नेक्स्ट आपके पास दिस इज़ 1/2 1/2 एंड 0 -2 0 एंड 1 इंटू A. यहाँ तक आपका वर्क कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट हमारे पास जो एंट्रीज़ हैं, ये एंट्रीज़ अब आप देखिए सिर्फ आपको एक प्लेस पर 0 बनाना बचा है और -2 को 1 में कन्वर्ट करना बचा है. तो सबसे पहले इस -2 को मैं 1 में कन्वर्ट करती हूँ. और किस तरह से हम कन्वर्ट कर रहे हैं देखिए, आप R3 को डिवाइड करेंगे या R3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1/2 से, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा 1 0 0 0 1 5/2 एंड 0 0 1. राइट साइड भी आप -2 से डिवाइड कर रहे हैं, दिस इज़ 2 -1. यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है, हाँ. R1 - R3 आप कर रहे हैं, R1 - R3, R1 - R3, दिस एंट्री इज -1, दिस इज -1 एंड 1/2 1/2 एंड 0. अब यहाँ देखिए -2 से डिवाइड करूँ तो दिस एंट्री इज 1,
दिस एंट्री इज 0, माइनस से डिवाइड कर रही हूँ तो दिस इज -1/2 इंटू ए। अब देखिए ये 1 बन गया, सिर्फ एक एंट्री रिमेनिंग है, वो है मेरे पास 5/2 दिस। तो एक सिंपल सा कि R3 के अंदर 5/2 से मल्टीप्लाई करो और R2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो R2 को आप चेंज कर लेते हैं, R2 माइनस 5/2 R3। तो ये फर्स्ट कॉलम मेरा, ये तो मेरा फर्स्ट रो एज इट इज़ है, दिस ये मेरा कंप्लीट बन चुका है, ये बन गया आइडेंटिटी। अब सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड, इस ऑपरेशन को ध्यान से करते हैं। दिस इज़ 2 -1 -1, R2 में चेंजेस हैं, इस रो में चेंजेस जाएंगे R2 में। क्या क्या चेंजेस जाएंगे? जो आपके पास R3 की एंट्री है, इस R3 की एंट्री में आपको 5/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले R3 की एंट्री में 5/2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बनेगा 5/2 0, और नेक्स्ट बनेगा माइनस का 5/4। अब इन एंट्रीज़ को आपको R2 में से माइनस करना है। तो फर्स्ट एंट्री है आपके पास R2 की 1/2, इस 1/2 में से माइनस करोगे 5/2, तो आपके पास ये एंट्री मिलेगी माइनस का 4/2, मीनिंग माइनस का 2। नेक्स्ट एंट्री है आपके पास 1/2, 1/2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज़ 1/2। नेक्स्ट एंट्री है आपके पास 0, और 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 5/4, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस का 5/4। तो नेक्स्ट एंट्री आपके पास आ जाएगी, दिस इज़ 5/4। तो अब लास्ट रो में तो कोई चेंजेस नहीं है, दिस इज़ 1 0 माइनस का 1/2 इंटू ए। अब यहाँ देखिए ये आपके पास इन्वर्स का आंसर आ चुका है, क्योंकि आपकी लेफ्ट हैंड साइड की जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गई। तो ये आपके पास आ गया I इक्वल्स टू, ये है A, और ये जो मैट्रिक्स निकल के आई, दिस इज A इन्वर्स। तो आपके पास इन्वर्स का आंसर बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन आ चुका है। बस हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान से करनी है कि हमारा कोई प्लस माइनस का मिस्टेक ना हो। तो जिस तरह से भाई मैंने यहाँ पे काम किया, रफ थोड़ा सा वर्क किया, तो अगर आप कैलकुलेशन डायरेक्टली नहीं कर पा रहे, इसीलिए मैंने ये रफ वर्क करके भी आपको बता दिया कि आप इस तरह से भी अपनी रफ वर्क करके डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जो डायरेक्ट कर सकता है कैलकुलेशन, वो इजीली डायरेक्ट करके अपने आंसर्स लिख सकता है। ये कैलकुलेशन जो मैंने किए हैं, ये इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये कैलकुलेशंस मैंने की हैं। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं इन्वर्स बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। अब इसी लेक्चर के बेस्ड पर कुछ एग्जांपल्स डाले हैं जो यूनिवर्सिटी में कई बार पूछे भी गए हैं, और आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, साथ में इनके इन्वर्स भी दिए गए हैं। और किसी क्वेश्चन के आंसर्स में या किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।